everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to my sister's place. See you there. Bag packed. Time to leave now. Bye bye. See you after 3 days. No, 2 days. Let me know how is my outfit looking. क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था इसलिए मैंने थोड़ा लूज़ पहना है. मेरे पीजी से मेरी दीदी का घर अराउंड 1 आवर लग जाता है जाने में, तो मैं बस अब निकल रही हूँ. So guys, I'm all set to go. Bye bye. ऑर्डर ब्लॉक की चेक कर लेते हैं. तो इस बार मैं बस से जा रही हूँ दीदी के घर. हर बार मैं कैब से जाती थी और उसमें 500 समथिंग अराउंड लग ही जाता था. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं बस से ट्राई करूँ. मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि बस से जाया करो, बहुत ही ज़्यादा चीप और मस्त एसी बस होता है, कोई परेशानी भी नहीं होती है. और ये बस पता है मेरे जस्ट पीजी के बाहर ही मुझे मिल गई. तो फिर बस मैं निकल गई और मुझे देखो रास्ते में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी. मैं गलत टाइम पर निकली थी, ऑफिस आवर्स में निकली थी, तो ट्रैफिक तो मिलना ही था. और फिर पता है वहाँ से मेरे पीजी से दीदी के घर के पास एक सिग्नल है, वहाँ पे मुझे उतारा. बस 40 रुपीज़ चार्ज किया इस बस में. मतलब मैंने कंडक्टर से 2-3 बार पूछा, बस 40 रुपीज़, बस 40 रुपीज़. उन्होंने बोला येस मैडम. मैंने बोला ओ वाओ. फिर उसके बाद मैं वो सिग्नल से दीदी के घर ऑटो से चली गई और ऑटो में लगा मुझे 60 रुपीज़. तो टोटल 100 रुपीज़ में मैं पहुँच गई. 400 का सेविंग्स किया मैंने इस बार. और ये जो घर देख रहे हो ना, ये वाला अभी जाएगा. हाँ, ये पहले मैं और दीदी इसी घर में रहते थे, मतलब दीदी की शादी से पहले. और ये बगल में ये हाइपर मार्केट रहता था. मैं हमेशा यहाँ जा कर के जो भी मुझे सामान चाहिए होता था मैं ख़रीद लेती थी. तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ. और बस ये है मेरी दीदी की सोसाइटी वाला एरिया. और मैं पहुँच गई उसकी सोसाइटी. देखो कितना मस्त सोसाइटी है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू दिखता है इसकी सोसाइटी से. और मैं बस पहुँच गई और देखो इधर दीदी का मीटिंग चल रहा था, उधर जीजू का मीटिंग चल रहा था. दोनों के दोनों अपने मीटिंग में बिजी थे. मैं आकर के दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी बस. उसके बाद यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कितना गंदा मिरर है, जबकि इसने साफ़ किया था, बट होता है वो निशान से रह जाता है. देखो दो तो वो था. मैकबुक लेकर बैठे. मेरे पास तो एक भी नहीं है. उसके बाद फिर दीदी मेरे लिए मैंगो शेक निकाल रही है. मैंने वो पिया. फिर दीदी के कुक ने ब्रेकफास्ट में ये डोसा बनाया था. मतलब ये डोसा एग्जैक्ट प्रॉपर डोसा नहीं था, इसमें जो चीज़ वीज़ ऐसा कुछ डला हुआ था. बहुत ही ज़्यादा यमी था. फिर मैंने वो खाया इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करते हुए. बहुत ज़्यादा यमी था ये. फिर मैं दीदी के साथ बैठकर उसके शादी का ये टीज़र देख रही थी. मैंने नहीं देखा था, मैंने वो बैठकर देखा. 1-2 घंटे तक तो मैं यही देखती रहेगी. मतलब ये टीज़र तो जल्दी ख़त्म हो गया था, फिर वो शादी वाला मूवी भी था, तो मैंने वो देखा. अगर आप लोगों को इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, एज एन ब्लॉग चाहिए, तो मैं आपसे शेयर करूँगी. आप मुझे बताना. मैं अपने आउटफिट सिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या पहना था. वैसे तो आपको इसमें दिख ही जाएगा, बट मैं एक शादी पे डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग को चाहिए तो. आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लो ये वेडिंग वीडियो. फिर हम लोग लंच करने आ गए. लंच में कुक ने बनाया था चिकन बिरयानी एंड रायता. और हम लोगों को ये व्यू इतना प्यारा लगता है कि हमने लंच भी यहीं बैठ कर किया. और लंच करते करते भी हमने ये शादी वाली वीडियो एंजॉय करी.
फिर मैंने सोचा अब दीदी को थोड़ा सा स्किन केयर दिखा दूँ। उसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है लेकिन ये यूज़ इतना करती नहीं है, इसके में इतना पेशेंस थोड़ी है। कभी कभी जब याद आया तो यूज़ कर ली, ऐसा रहता है इसका। इसे बस ये सब चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, बाकी इसमें इतना पेशेंस नहीं है यूज़ करने का। थोड़ा सा यूज़ करेगी फिर ये भूल जाती है। ये देखो इसके फ्लैट से कितना प्यारा व्यू दिखता है। फिर इतना अच्छा वेदर हो रखा था तो फिर मैं और दीदी निकल गए वॉक करने के लिए। ये जो दूर में दिख रहा है ना वो स्विमिंग पूल है, बहुत ही मस्त है। मैं लास्ट टाइम आई थी तो गई थी। इतनी मस्त हवा चल रही थी ना, मैंने तो दीदी से बोला देखना कहीं तुम उड़ मत जाना। मैं तो नहीं उड़ूंगी क्योंकि मैं तो मोटी हूँ ना। ये इसकी सोसाइटी का विलामेंट है, इतना मस्त है ना, मैं तो देख देख करके ही खुश हो जा रही थी। देख रहे हो कितनी मस्त हवा चल रही है, मज़ा ही आ गया था वॉक करके। हमने बहुत देर तक यहाँ पे वॉक करा था। और ये लॉन टेनिस ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। और ये देखो मस्ती सोसाइटी, यहाँ पे सारे क्यूट क्यूट से बच्चे आपको दिखेंगे खेलते हुए मस्त साइकिल में। और ये पार्क है। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी हमें तो ठंड लगने लगी थी। फिर मैं और दीदी वहीं पर थोड़ी देर बैठकर बात करने लग गए थे और साथ में ये ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय कर रहे थे। अब क्योंकि हमने इतना ज़्यादा वॉक कर लिया था तो थोड़ी सी कैलोरीज इंटेक करनी तो बनती ही थी ना। तो हमने खाया ब्राउनी, ये दीदी ने कल बनाया था तो फिर हमने वही ब्राउनी विद आइसक्रीम खाया। ये ब्राउनी थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था, बाकी बहुत ही ज़्यादा यमी था। ये दीदी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्राउनी बनाती है, मैं आपसे कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यमी था। फिर मैंने सोचा वो दीदी का स्किन केयर ये सब तो दिखाई थी, उसका वैनिटी भी दिखा दूँ, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है अभी, वो बस ऐसे ही इसमें डंप की भी है सारे प्रोडक्ट्स। मैंने फिर भी थोड़ा सा सबको दिखा दिया। फिर हम लोग रेडी हो गए बाहर डिनर करने जाने के लिए। हम लोग गए थे रॉक्सी, जो कि मेरी दीदी के घर से बस 1 किलोमीटर है। और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप लोगों को पता ही होगा रॉक्सी के बारे में, मैं पहले भी जा चुकी हूँ। इस बार भी हम लोग वहीं चले गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पास था और वेदर ऐसा हो रखा था कि कभी भी बारिश हो सकती थी। तो फिर हमने सोचा ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं कहीं पास में ही चलते हैं। तो ये है मेरी दीदी एंड जीजू। आप लोग तो इनको मेरे पहले वाले ब्लॉग में देख ही रखे हो, जो मैंने भाई के बर्थडे वाला ब्लॉग डाला था। फिर बस हम लोग निकल गए। और फिर हम पहुंच गए रॉक्सी। देखो कितना ब्यूटीफुल है ना ये, दिन में तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। रात में भी अच्छा था बट मुझे दिन वाला व्यू ज़्यादा सुंदर लगता है। ये मेरी दीदी को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो 7th या 8th टाइम आई होगी इस बार, मैं तो 2nd टाइम आई हूँ। वीडियो है ये मेरे ब्लॉग की। अलग ही टाइप की लिफ्ट है, इस तरह से कस्टम लिफ्ट है, सेंटर पता नहीं कौन सी कंपनी की है। मस्त तो इसमें ना बुकिंग जल्दी मिलती नहीं है, वो तो वीकडे था तो इसलिए हम लोगों को हमने सेम डे बुकिंग किया, हमें मिल गया। वरना वीकेंड्स पे तो बिल्कुल ही बुकिंग नहीं मिलता है। इसमें आपको बहुत पहले से ही बुकिंग करके रखना होता है तभी मिलता, क्योंकि इसमें हमेशा ही रश रहता है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग नीचे वाले में बैठे थे, इस बार हमने ऊपर वाले में लिया क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा रखा था तो मस्त हवा चल रही थी।
वहाँ पर। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्या खाना है। ये काम एक्चुअली दीदी का रहता है, वही डिसाइड करती है। और दीदी और जीजू दोनों लड़ रहे थे। उन जीजू का मन था वेज खाने का ज़्यादा, और दीदी का था कि नहीं, सब सारे आइटम्स नॉन वेज होने चाहिए। तो फिर ये दोनों लड़ झगड़ के फाइनली इन लोगों ने ऑर्डर किया। ये देखो वहाँ पर कितना क्यूट सा फ़ैन था, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैंने जीजू को बोला कि मैं आप लोगों की तरफ से कैप्चर कर रही हूँ, आप भी एक प्रॉपर ब्लॉगर की तरह मुझे शूट करो। तो फिर ये वही कर रहे हैं। फिर फाइनली हमारा ड्रिंक्स आ गया। हमने मॉकटेल ऑर्डर किया था, और मुझे नाम याद नहीं, मैं भूल गई। दीदी ने ऑर्डर किया था तो मुझे याद नहीं नाम। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करी। और फिर फाइनली हमारा खाना आ गया। ये कोई तो चिकन विंग्स था, ये मशरूम समथिंग दोनों, ये पोटैटो वेजेस वाला कुछ तो था, और ये नूडल्स। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, क्योंकि नाम थोड़े से डिफरेंट से थे, और क्योंकि मैंने मेन्यू देखा तक नहीं था, तो इसलिए मुझे नाम याद ही नहीं है। सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा यमी था। और इसमें स्टार ऑफ द डिश था वो पोटैटो वेजेस वाला जो भी था। एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं, बट वो सबसे बेस्ट था। Can I be your star tonight? You feel स्पेशली आप लोगों के वो सोसाइटी में कितना मस्त हवा चल रहा है। अब पता नहीं, बैंगलोर दिल्ली तो आपको पता नहीं कब मेरा जाना भी होगा। फिर खाना पीना हो गया, हम लोग निकल गए। और हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया था, हमसे इतना खाया नहीं गया, क्योंकि हमने लंच भी बहुत ज़्यादा लेट किया था। तो फिर बाकी बचे कुछ सामान हमने पार्सल करवा लिया। अब पैसे दिए हैं तो वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा करना, जब एक्स्ट्रा हो जाए तो पार्सल करवा लिया करना, वेस्ट मत करना। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. और ये रॉक्सी कहीं बाहर में क्यूट सा पेस्ट्री शॉप है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी पेस्ट्रीज़ रहते हैं। हमने नहीं खाया, क्योंकि हमने दिन में ही ब्राउनी विद आइसक्रीम ये सब खाया था, तो हमारा मीठा खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। I hope you still want me. फिर बस हम लोग घर के लिए निकल गए। Need me. Okay guys, we are back from Roxy, and yeah, that was it for today's video. See you in the next vlog. Until then, bye bye. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. See you soon. And as usual, I have attached few pictures of the day at the end, so you can just watch it.